हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय, सीएचएस, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो क्लास 9 के लिए बच्चों होता है, उसके लिए बच्चों आज हम लोग साइंस का मोशन चैप्टर का बच्चों कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे 8 फरवरी को नवोदय विद्यालय के एग्जाम देने जा रहे हैं। बच्चों इस क्लास से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आने वाले हैं, तो आपको आज की इस सेशन को कंप्लीट देखना है और एक एक वीडियो को बच्चों अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करना है ताकि वो भी देखें। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर पहले में, इन्होंने हमसे बोला है बच्चों व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। बच्चों देखो, सबसे पहले आपको देखना है वेलोसिटी होती क्या है। सबसे पहले आपको देखना है वेलोसिटी होती क्या है। वेलोसिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरत होता है। ठीक ना। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? एसआई यूनिट हम लोग इसका जनरली क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना। यानी वेलोसिटी क्या लिखते हो? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। ठीक ना बच्चों, मात्र हमारे पास एक सिंगल क्वेश्चन था। इस सिंगल क्वेश्चन से हमने कितने बच्चों पॉइंट्स बनाए? 4 पॉइंट्स बनाए। ठीक ना। इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, एक ही कंसेप्ट को पढ़ के जाना है। एसआई यूनिट पूछा था तो हम लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखो। सॉरी, बोला है अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हम कब कह सकते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हम लोग क्या कहते हैं? वो बॉडी क्या कर रही है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक ना। ठीक ना। देखते हैं पहला ऑप्शन, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कैंसिल। इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, ये भी कैंसिल। इट स्पीड इज कांस्टेंट, बच्चों ये सही है। इट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। ठीक ना बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों? जब कोई ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो जितना पहले 5 मिनट में ट्रेवल करेगी उतने ही आगे वाले 5 मिनट में भी वो क्या करेगी बच्चों? ट्रेवल करेगी। तो राइट आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखोगे, बोला है बच्चों द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। हम लोग जब पहला क्वेश्चन पढ़े वहीं पर हमने बच्चों आपको समझाया था वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखवाया था ना बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे क्वांटिटी होती है बच्चों? ये हमारे पास वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या लगाओगे बच्चों? वेलोसिटी। ठीक। हाँ, स्पीड जो था बच्चों, अगर आपके सामने स्पीड पूछता तो स्पीड क्या होता है? देखो स्पीड क्या होता है, अभी यहीं समझा देते हैं आपको। स्पीड होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। दूसरा दिया था, ये क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना। स्पीड कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? स्पीड हमारी है स्केलर क्वांटिटी। कैसी है बच्चों? स्केलर। वेलोसिटी कैसी है बच्चों? वेक्टर। ठीक ना। एक्सीलरेशन क्या होता है? देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? आपका एक्सीलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। ये कैसा क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक ना। फोर्स आपका पता है क्या होता है? मास इनटू का एक्सीलरेशन, ये फोर्स होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे।
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ स्केलर क्वांटिटी। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है स्केलर क्वांटिटी कौन है। आपको बताना है बच्चों स्केलर क्वांटिटी कौन है। पहला दिया है डिस्प्लेसमेंट, यह भी बताया वेक्टर होता है। फोर्स भी बच्चों क्या होता है, वेक्टर होता है। स्पीड क्या होता है बच्चों, स्केलर होता है। और वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वेक्टर होता है। तो हमें क्या बोला था, कौन सा वेक्टर नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। बोला अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड। बोला है कि कोई कार है जो बच्चों 100 मीटर कितना सेकंड में जाती है, 5 सेकंड में जाती है। इसकी स्पीड बतानी है। तो बच्चों स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। ये हमारे पास फार्मूला होता है। डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, 100 मीटर दिया है। टाइम कितना दिया है यहाँ पे देखो 5 सेकेंड। कट के कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, आगे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला था ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, वो कैसा होगा, ये सिंपल से बताना है बच्चों। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका ग्राफ क्या बनता है बच्चों, ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं बच्चों, डिस्टेंस लेते हैं। इसका जो ग्राफ होता है बच्चों बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और भी किससे पास होता है, इंक्लाइन होता है। किससे, टाइम एक्सिस से स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस कैंसिल, और स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर लोगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम लोग बच्चों एक्सेलरेशन समझेंगे, एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक ना, देखो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टाइम। ठीक ना बच्चों, ये कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसके बारे में क्या याद रखोगे, यहाँ से और याद रखोगे एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, ms पर -2। ठीक ना, ये सारी बातें हमें क्या करना है बच्चों, एक्सेलरेशन के बारे में याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, चलो आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी को हम लोग कब कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, पहले इट्स वेलोसिटी चेंजेस इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन बिल्कुल बच्चों एक फिक्स रेशियो में बढ़ना चाहिए। इट्स वेलोसिटी चेंजेस कैंसिल हो जाएगा, अनइक्वल अमाउंट नहीं, इट्स वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, ये भी गलत। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज इन एक्सपोनेंट, ये भी गलत। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक मिनट, क्वेश्चन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या दिखाएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। जैसे हमारे पास अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताते हैं, ये बच्चों एक्स एक्सिस पर हरदम टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे। इसका जो बच्चों स्लोप होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वीटी ग्राफ का स्लोप बच्चों क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, क्या देता है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन देता है। अगर देखो यही अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहता है, डीटी ग्राफ, इसका जो स्लोप क्या देता, वेलोसिटी देता। क्या देता, VELOCITY। ये आपको याद रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम रहेगा तो इसका स्लोप वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो इसका स्लोप क्या देगा बच्चों, एक्सेलरेशन देगा। चलो 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करो, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों हमारे पास क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है
और इसके बीच में जो एरिया बनेगा वो क्या देगा। जैसे ये हमारे पास बच्चों क्या है, टाइम है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, मान लेते हैं ये है वेलोसिटी। इसके बीच में बच्चों जो एरिया बनेंगे, ठीक ना, ये एरिया जो भी होगा ये है, या आप इसको भी देख सकते हैं, ये क्या देगा बच्चों, तो वीटी ग्राफ है ना। तो वेलोसिटी क्या होता है तुम्हारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ कहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, डिस्टेंस लगाते हैं। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हाँ बच्चों, बात किया है द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। जो अर्थ का बच्चों एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो आप सभी को पता रहना चाहिए। वो क्या होता है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर क्या लगा दोगे इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या लगा देंगे बच्चों इसका राइट आंसर हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बोला इफ अ कार इंक्रीज इट्स वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बच्चे अभी हमने बताया था, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपान में टाइम। यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 20, इनिशियल कितना है बच्चों 10 अपान में 5, 20 में से 10 जाएगा 10 अपान में 5, कितना हो जाएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे हम लोग करते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों बोला है कि इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पहला दिया है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा दिया है वेलोसिटी, तीसरा दिया है स्पीड, चौथा दिया है फोर्स। बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेलोसिटी भी बच्चों वेक्टर होती है, स्पीड क्या होती है बच्चों स्केलर होती है, और फोर्स भी क्या होता है बच्चों वेक्टर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोला है द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज। बच्चों एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक ना, ये सिंपल सा जनरल फार्मूला है, आपको याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी कभी भी निकालनी होगी तो जो टोटल डिस्टेंस दिया रहेगा बच्चों उसमें टोटल जितना टाइम रहेगा लगा रहेगा, अगर हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। चलो 15 नंबर देखेंगे। ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इस मोशन इज। देखो बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो कहाँ जा रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है बच्चों, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक ना, तो बताना है उसके बारे में क्या है, सही है। बोला है यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है फिर भी उसकी क्या है, स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड बदल नहीं रही है। ठीक ना, उसका मतलब मैग्नीट्यूड देखो, दो टाइप का एक्सीलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल होता है, दूसरा क्या होता है, रेडियल होता है। ठीक ना, टेंजेंशियल का काम होता है कि सर्कुलर पाथ में घुमाना, रेडियल का काम होता है इसकी मैग्नीट्यूड होती है जो भी होती है। ठीक ना, और सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम है सर्कुलर पाथ पे लाता है। टेंजेंशियल वाला काम कर रहा है, रेडियल वाला कोई काम नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है बच्चों, इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है। ठीक ना, इस केस में हम लोग क्या बताएंगे कि इसकी यूनिफॉर्म क्या है बच्चों, मोशन क्या है इसकी, यूनिफॉर्म है। तो राइट आंसर इसका क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। बच्चों अगर कोई बॉडी है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सॉरी द डिस्टेंस, हाँ यही है ना 16। हाँ देखो, अगर कोई बच्चों अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी है अगर मूव कर रही है, तो बोला है इसका जो कर्व होगा, कर्व नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। बच्चों देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक ना, तो उसकी जो बच्चों स्पीड होगी ना, जो हाँ जो बच्चों बोला है द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है बच्चों, और इसकी स्पीड कांस्टेंट। बच्चों इसकी जो स्पीड अगर कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, और जो इसका ग्राफ बनेगा बच्चों टाइम एक्सिस से स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक ना, और बिल्कुल सीधे होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं होगा टाइम एक्सिस के, ठीक है सीधे होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडीज। आपको पता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो आर यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज पॉजिटिव, और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, बी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे।
बोला अ बॉडी मूव विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड इट डिस्टेंस ट्रेवल कवर्ड। तो बच्चों एस इक्वल टू ये वाला फार्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये लगा सकते हो। क्या दिया बॉडी मूव नहीं सॉरी सिंपल से लगा दो एस इक्वल टू या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया है बच्चों 5, टाइम कितना दिया 10, 50 मीटर पर सेकेंड। सॉरी डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक ना, फिर हम लोग कल शाम को मिलेंगे लाइव। अ बॉडी एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। ठीक ना, रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड क्या हो गई बच्चों 0 हो गई। डिस्टेंस ट्रेवल कितना करता है 100 मीटर। टाइम कितना लेता है बच्चों 10 सेकेंड। तो व्हाट इज एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है बच्चों यहाँ पर 0, टाइम प्लस 1/2। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, टाइम का स्क्वायर करोगे, टाइम का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर करोगे 100, ये कितना हो जाएगा 50। ठीक ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया था 100। तो 100 इक्वल टू कितना है बच्चों ये 50 इंटू का ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपन में 50 कट के कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। शाम को बच्चों आप हमारे साथ लाइव जुड़ना ना भूलें। शाम को 6:30 से 7:30 आपकी 9th की क्लास चल रही है, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक ना, तो ठीक है बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त मित्रों तक वीडियो को शेयर करो। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।